तो अब मैं बात करूंगा किसकी, लेंस की। तो भाई लेंस कुछ नहीं है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। लेंस किससे बना होता है भाई, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। लेंस इज अ पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू कर्व्ड सरफेस और वन कर्व्ड और वन प्लेन सरफेस। कहने का मतलब आप कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लो, क्या ले लो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लो, और उसको दोनों तरफ से क्या कर दो, बाउंड कर दो, बांध दो। अब बांधने के लिए आप या तो कर्विकल सरफेसेस का इस्तेमाल करोगे या फिर आप कर्विकल और प्लेन सरफेस के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करोगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं ये आपके पास में मटेरियल रखा हुआ था बहुत सारा। अब इस मटेरियल को घेरने के लिए आपने क्या किया, ये दो कर्विकल सरफेसेस ले ली, उनके बीच में इसको बाउंड कर दिया। या फिर ये मटेरियल रखा हुआ था, इसको घेरने के लिए आपने ये दो बाउंड्रीज का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं ये मटेरियल रखा हुआ था, इसको घेरने के लिए आपने इस तरीके की सरफेसेस का इस्तेमाल कर लिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो दोनों तरफ से बाउंड है, किससे, या तो दोनों तरफ से कर्व सरफेसेस से बाउंड है, या फिर एक साइड से कर्व सरफेस और दूसरी साइड से प्लेन सरफेस से बाउंड है। उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे होते हैं क्या, लेंस। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि जो लेंसेज होता है हमारे पास वो दो तरीके के होते हैं। लेंस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। पहला हो जाएगा कौन सा आपके पास में, पहला लेंस का टाइप हो जाएगा कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो मेरे पास दो तरीके के लेंस होता है, पहला लेंस होता है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। जरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां पर दोनों सरफेसेस कैसी होती है, बल्जिंग आउट होती है। बल्जिंग आउट मतलब उभरी हुई होती है, बाहर की तरफ निकली होती है। कैसी होती है, उभरी हुई होती है, यानी बाहर की तरफ निकली होती है। वही बात करते हैं किसकी, कॉनकेव की। तो यहाँ पर क्या, दोनों सरफेस अंदर की तरफ घुसी हुई होती है। कैसी होती है, दोनों सरफेसेस अंदर की तरफ घुसी हुई होती है। तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि मेरे पास में लेंस कांच का या किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होगा, जो दोनों तरफ से बंधा होगा। किसकी वजह से बंधा होगा, किसके द्वारा बंधा होगा, या तो दो कर्विकल सरफेसेस से बंधा होगा, किससे बंधा होगा, दो कर्विकल सरफेसेस से बंधा होगा, या फिर एक कर्विकल और दूसरी प्लेन सरफेस से बाउंडेड होगा। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे क्या, लेंस। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स में बहुत सिंपल सा अंतर होता है। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूँ, दोनों तरफ से ये उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। वही बात करते हैं हम कॉनकेव की, तो ये दोनों तरफ से अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है। तो इनको बोलते हैं बेंट इन, यानी कर्व्ड इन सरफेस। उसको क्या बोलते हैं, बल्जिंग आउट सरफेस, यानी कि कर्व्ड आउट सरफेस, बाहर की तरफ निकली हुई सरफेस, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर। इसके अलावा आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो भाई, बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या लिखो, कॉनकेव, केव मतलब होती है गुफा, केव मतलब क्या होती है, गुफा। और ये क्या अंदर की तरफ घुसी हुई है, दोनों सरफेस कैसी घुसी हुई है, घुसी कौन होती है, गुफा। तो बहुत सिंपल, याद करने के लिए और कुछ नहीं है। तो कॉनकेव, केव मतलब होती है गुफा, और ये घुसा हुआ है, तो घुसा हुआ मतलब गुफा है, सिंपल सी बात। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, दैट इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो केव से याद रखेंगे, केव मतलब अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ। तो लेंस के बाद मैं आपसे बात करता हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। किसी लेंस में से रिफ्रैक्शन किस तरीके से टेक प्लेस हो रहा होता है, किसी लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरीके से टेक प्लेस हो रहा होता है। तो जरा बात को समझने की कोशिश करते हैं। लाइट रेज पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस बेंड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी लाइट किसी लेंस के अंदर से पास होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी लाइट किसी लेंस के अंदर से पास होती है, तो अब मान के चलो यहाँ पर मैं बोलता हूँ तो कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस में से जब भी लाइट पास होगी तो वो क्या होगी, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस मुड़ जाएगी। ये मैंने बोला क्या, जरा इसको देखते हैं भाई, एक एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कि जो लाइट्स होती हैं वो जब भी किसी कॉन्वेक्स लेंस में से पास होती है, किस में से पास होती हैं, कॉन्वेक्स लेंस में से पास होती है, तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस के नजदीक आ जाती हैं, पास आ जाती हैं, ठीक है। ये लाइट आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पास में आ जाती है, बोल सकते हैं प्रिंसिपल फोकस के नजदीक आ जाती है। अगली बात करते हैं। तो लाइट रे पासिंग थ्रू अ कॉनकेव लेंस, जब लाइट किसी कॉनकेव लेंस में से निकलेगी तब क्या होगा, तब भाई वो दूर चली जाएगी। लाइट जब कॉनकेव में से निकलती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ मेरी बात समझ पा रहे हैं, यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करें कि जब भी कॉन्वेक्स की बात आती है तो लाइट उसमें से निकलने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पास आती है, इसीलिए अब यहाँ पर क्या इकट्ठी हो रही है लाइट, यहाँ पर क्या हो रही है, लाइट इकट्ठी हो रही है। इस चीज को हम बोलते हैं, इसी वजह से कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा हो जाना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, लाइट लेंस में से निकलने के बाद फैल जाती है, क्या हो जाती है, फैल जाती है। फैल जाती है से मेरा मतलब क्या होता है कि ये डाइवर्ज हो जाती है, क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर दूसरे नाम बता दिए। क्या नाम बताया? जो मेरे पास ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या होगा? कन्वर्जिंग। कॉनकेव लेंस, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग, क्योंकि ये फैलाता है और ये क्या करता है? इकट्ठा करता है। बस इतनी सी बात अपन को याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, किसी कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, उसकी हम बात यहां पर कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की। किसकी बात करते हैं बेटा? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 जरा देखिएगा। अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जब भी कोई रे ऑफ लाइट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास होती है तो बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाती है। जरा देखने की कोशिश करते हैं। ये लाइट आ रही है और कहाँ से निकल रही है? लेंस के सेंटर से। कहाँ से? लेंस के सेंटर से। इसको हम क्या नाम देते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इससे जब लाइट निकलेगी तो कैसे निकलेगी? बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? सीधे सीधे निकल जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब भी लाइट कहाँ से निकलेगी? ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, तो बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे आर पार निकल जाएगी। ये पहला रूल होता है ना। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड रूल क्या बोलता है भाई? सेकंड रूल ये बोलेगा अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन है लेंस से निकलने के बाद फोकस की तरफ, यानी फोकस से निकलती है। कहां से निकलती है? फोकस से निकलती है, यानी पासेस थ्रू फोकस। कुछ ऐसा। लाइट कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। अब वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। क्या कह रहा हूं मैं? लाइट जो पैरेलल आ रही है, लाइट जो पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। क्या बोला मैंने? लाइट जो पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से निकलेगी। लाइट जो पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से निकलेगी। गेटिंग? ये हमारा सेकंड जो रूल होता है वो है। रूल नंबर 3 क्या बोलेगा? ये बोलता है कि रे ऑफ लाइट थ्रू फोकस लीव्स द लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अब जो हमने अभी सेकंड वाला पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट वाला रूल है ये। वो रूल क्या बोलता है? अभी पिछला वाला रूल क्या बोलता था कि पैरेलल आती है तो आफ्टर लेंस वो फोकस से निकलती है। ये क्या बोल रहा है कि अगर फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती है। ये क्या बोल दिया मैंने कि अगर कोई लाइट फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। उसके जस्ट उल्टा है। फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे होगी? पैरेलल होगी। क्या बोला? फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे होगी? पैरेलल होगी। ठीक है। ये 3 तरीके के रूल मेरे सामने मौजूद हैं जिनको मेरे को याद रखना है, जिससे मैं इमेज फॉर्मेशन बहुत आसानी से समझ सकता हूं।